इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इफ़ यू आर स्टिल इन लॉसेस। ये मिस्टेक बेसिकली बिगिनर्स लोग तो करते ही करते हैं, इंटरमीडिएट भी करते हैं, और उनको ये इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि क्यों प्रॉफिटेबल में नहीं आ पा रहे हैं, क्या गलती वो लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ये है, दैट इज़ जर्नलाइजिंग योर ट्रेड्स। जब तक आप अपनी ट्रेड्स को जर्नलाइज नहीं करोगे, उनको बैक टेस्ट करके नहीं देखोगे अपने पिछली ट्रेड्स में क्या मिस्टेक की है, जब तक आप अपनी ट्रेड्स को जर्नलाइज नहीं करोगे कि आपने क्या मिस्टेक करी है, तब तक आप आगे इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते हो। आप चाहे कितना भी ट्रेड लेते रहो, कितने भी सेटअप बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तक अगर आप अपनी मिस्टेक्स को पहचान नहीं पाओगे, उनको पता नहीं करोगे अपनी मिस्टेक्स का, तब तक आपकी ट्रेडिंग में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा ही नहीं। आपको अपनी ट्रेड्स को हर वीकली बैठ के जर्नल करना पड़ेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं पहले, जो कि आपको रिपीट अब आगे नहीं करनी है। आपको जब तक अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी, आप उनको कैसे इम्प्रूव कर पाओगे, फिर आप कैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाओगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस किया है। पहले मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता था और बस ट्रेड किया जाता था, पर एक टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं उसको बैक टेस्ट करना चाहिए। और फिर जब मैं जाके अपने पीछे आके मैंने ट्रेडिंग के अपने एनालाइज किया अपने ट्रेड्स को, तब मुझे पता चला कि मैं बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक्स करता था और जिनकी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। मेरा सेटअप सही था, मेरा सिस्टम सही था, मेरी साइकोलॉजी अच्छी थी, सब कुछ होने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। तो उसकी जब मैंने रीजंस निकाले तो बहुत ही स्टूपिड रीजंस निकले, और जब मैंने उनको इम्प्रूव करना सीखा तो उसके बाद मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। और ये जनरलाइजिंग मैं आज भी करता हूँ अपने वीकली बेसिस पे कि क्या मिस्टेक्स मैंने की, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। फिर चाहे वो ट्रेड प्रॉफिटेबल में हो, लॉस में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको चलता हूँ अपने चार्ट पे और मैं दिखाता हूँ कि इस वीक मैंने क्या मिस्टेक की। अभी मैं जनरलाइज कर रहा था और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना। तो ये है चार्ट है 27 फरवरी का। इस दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मेरी गलती ये रही कि मैंने ट्रेल एसएल अपना जल्दी ट्रेल कर लिया, जबकि मुझे इस पुल बैक तक का वेट करना था, उसके बाद ट्रेल करना था। तो ये मिस्टेक मुझे अभी पता चली, जो कि मैंने अभी अपने डायरी में नोट डाउन करी। और ये मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सअप का, जिसमें मैं सारी मिस्टेक डालता रहता हूँ। ये देखो, ये डे 1 की मिस्टेक है। मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करना चाहिए था, मैं यहीं पे एग्जिट कर गया और मैंने पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाया। तो ये मेरे डे 1 की मिस्टेक थी। ये डे 2 की मिस्टेक थी, मेरा सेटअप है कि मैं रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करता हूँ, पर यहाँ मैंने शॉर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ थी, कैंडल्स बड़ी थी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ना कहीं वॉल्यूम ट्राई हो रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया था नीचे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ही नहीं ली। तो ये चीज़ मैंने अभी जनरलाइज करी, तब मुझे समझ में आया। तीसरे दिन मैंने यहाँ पे सेम जो भी आपको दिखाया कि यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, जबकि मार्केट यहाँ तक मेरे टारगेट तक गया है। तो अगर मैं ट्रेलिंग एसएल थोड़ा वेट कर लेता और यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद उसको ट्रेल करता, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता मेरा। आगे देखते हैं और क्या मिस्टेक की है। डे 4 में मैंने यहाँ पे इन दिस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और बहुत जल्दी मैं एग्जिट कर गया था, क्योंकि मैं इमोशनल अनस्टेबल हो रहा था। क्योंकि उस दिन इंडिया वेक्स भी बहुत हाई था। लेकिन अगर मैं शांति से बैठता तो मुझे यहाँ तक का ट्रेड मिलता, जो कि बहुत बड़ा ट्रेड बनता। तो ये मिस्टेक मैंने की, जो कि मैं अब जाके रिपीट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। आगे भी सेम यहाँ पे मैंने एंट्री ली, शॉर्ट किया यहाँ पे मार्केट को, और मार्केट पूरे टाइम साइडवेज रहा। मुझे लगा मार्केट अब जाएगा नहीं, जबकि मेरा रूल है कि मैं सिर्फ या तो एसएल या ब्रेक इवन या फिर टारगेट पे ही एग्जिट करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे निकलते मार्केट ने मेरे फेवर में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम रूल्स तो बना लेते हैं कि चलो ठीक है, रूल्स बना लिया कि इनको फॉलो करेंगे, बट हम उनको फॉलो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि इमोशनल्स जब मार्केट लाइव होता है तो हमारे इमोशंस हमारे सामने आ ही जाते हैं। उस वक्त हमें रूल्स फॉलो करना बहुत टफ हो जाता है। तो उसी चीज़ को हमें सीखना, हमें रूल बहुत स्ट्रिक्ट बनाने हैं, तभी जाके हम यहाँ प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अपनी सारी मिस्टेक्स निकाली, सारी गलतियाँ निकाली, जिनको मैं अब जाके रिपीट नहीं करूँगा, और रिपीट नहीं करूँगा तभी जाके मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा। और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो यहाँ पे इसकी ड्राइंग छोड़ देता हूँ, ताकि मैं बाद में जाके जनरलाइज कर पाऊँ कि मैंने क्या मिस्टेक की और मैंने क्या ट्रेड्स लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप भी अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। एक बार आप भी अपने चार्ट्स पे जाके पुराने ट्रेड्स को एक बार जनरलाइज करोगे, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या आप अपने रूल के हिसाब से ट्रेड कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें जाके पता करोगे तो आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना। थैंक यू।